मुझे भी हमारे लिए एक एजाज़ है हमारे ख़ुसूसी मोहतरम कि इतनी खूबसूरत और बाबरकत महफिल में शामिल होने की मुझे दावत दी। मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन जर्मनी का जो सफ़र है यूँ ही ताकि आपकी नामजद रहे। पहले मतलब हम चौधरी मीर साहब आपकी दावत पे यहाँ पे आते थे, आपने बड़ा अच्छा काम किया और मोहतरम अबू साहब ने इस तंजीम में तेज़ी के साथ अल्लाह के फजल से जो है ये तरक्की आपकी नाज़िल करें। अगर आपकी रास्तों के पेशे आते हैं एक नज़म के चंद अशार पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 6 दिसंबर 2023 है और दिन है बुधवार। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर फ्रीडबर्गर लैंड स्ट्रीट जो फ्रैंकफर्ट से बाहर निकलती है, एक इलाका है बाद विल्बल, छोटा सा कस्बा, उस तरफ। यहाँ से अभी हम मोटरवे के ऊपर चढ़ेंगे और मोटरवे पे होते हुए जाएंगे डिटसनबाख। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त अंसारुल्लाह तंजीम में बढ़ चढ़ कर खिदमत करने वाले मुझे दोस्त बता रहे थे कि जब भी ड्यूटी लगती थी यहाँ ज़ियाफ़त में या मुकामी पे कहीं, तो बहुत ही ज़्यादा जज्बे और शौक़ के साथ वो वहाँ पहुँचकर ड्यूटी दिया करते थे। जिनका नाम था ताहिर मजीद वड़ाइच। उनकी चंद रोज़ कबल अचानक हार्ट अटैक की वजह से डिटसनबाख जमात में रहाइश के दौरान वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मेरे इल्म में नहीं था कि ये कौन दोस्त हैं। नॉर्मल तो आप जानते हैं कि इंसान के सामने दिन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से दर्जनों ऐसी खबरें गुजरती हैं जिसमें इंसान खबर पढ़ता है और उसको थोड़ा सा शौक़ होता है, अफसोस होता है कि एक और शख्स इस दुनिया से चला गया। और बाज़ औक़ात इंसान को तौफ़ीक मिल जाती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने की या उस खबर पे लिखने की। लेकिन जब इंसान बाज़ औक़ात नाम किसी का नहीं जानता होता, यानी चेहरे से बहुत अच्छी तरह वाकफ़कार होता है, बड़ा समझता है कि मैं इस इंसान के बड़ा करीब हूँ और मेरी जब भी मुलाकात होती है बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी अच्छे गुफ्तगू होती है, उनके अखलाक का भी अंदाज़ा होता है, लेकिन ज़हन में नाम नहीं होता। और जब चेहरा सामने आता है तस्वीर के ज़रिए तो बंदा एक दफ़ा शौक़ में चला जाता है, उसको इतना दुख पहुँचता है कि ये शख्स जिसको मैं कितनी दफ़ा मिल चुका और ये शख्स मुझे कितने प्यार के साथ, अखलाक के साथ मिला करता था जब भी कहीं मुलाकात होती थी, बावजूद इसके कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई पुरानी क्लास फेलोशिप नहीं थी, कोई पुराना शहर इकट्ठा नहीं था, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान का जो अखलाक होता है हर इंसान के साथ, वो जब सामने आ जाता है कि ये शख्स कितने अखलाक से मिला करता था, हाल पूछा करता था, जैसे बंदा बड़ा वाकिफ़ हो, बड़ा करीबी हो, तो इंसान के सामने अफसोस और दुख का जो एक मुकाम या जो फीलिंग पैदा होती है वो वही बता सकता है जिसके करीबी साथी या कोई चाहने वाला या कोई दोस्त इस दुनिया से चला गया हो। ये वड़ाइच साहब, इनके एक भाई मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं है, वो यहाँ काफ़ी साल पहले उनसे हाल अहवाल और सलाम दुआ हुई, भाई के साथ उनकी दोस्ती थी, तो उस वक़्त से उनसे सलाम दुआ और कुछ ना कुछ वाकफियत, तो उनके भाई के वाले से इनसे मुलाकात हुई। और जब पहली मुलाकात, फिर दूसरी, फिर मुलाकातें होती रहीं अंसारुल्लाह के प्रोग्रामों पे, तो इस तरह हो गया कि जैसे बड़े पुराने वाकफ़कार हैं। और फिर जमाती प्रोग्रामों में जब ड्यूटियां देते हुए या वहाँ, तो बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ बन गया। मुझे जब इनकी तस्वीर मिली फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वो वड़ाइच साहब हैं जिनको हम
हंसते खेलते सेहतमंद छोड़ के आए थे। तो मैं टूर था यूके का उस वक़्त, उस दौरान मुझे ये खबर मिली, बड़ा दुख हुआ। आज उनकी नमाज जनाजा तो पहले अदा हो चुकी है मस्जिद डिटसन बाग में, आज उनकी तदफीन है डिटसन बाग में। और हम सब जानते हैं, सिर्फ हम बाज़ औक़ात इसको सुनना नहीं चाहते या उस पर कोई तज्जिया नहीं लेना, कि जाना तो हर बंदे ने है एक दिन। जो भी हम इस वक्त ये बातें सुन रहे हैं या ये जो मनाजर आप मोटरवे के साथ साथ देख रहे हैं, एक दिन हमने भी ऐसे ही जाना है। लोगों ने 3-3 मुठ मिट्टी डालनी है और फिर खुदा हाफिज करके पता नहीं दोबारा उस तरफ रुख करना है या नहीं करना। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी ज़हन में रखें, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का भी इख्तलाफ दूसरों के साथ हो जाए, और ये होना लाजमी है। इस दुनिया में रहते हुए ये हो नहीं सकता कि आपका इख्तलाफ ना हो, आपका किसी के साथ जो चपकलश ना हो, आप समझे कि मेरा किसी ने हक नहीं मारा, किसी ने, ये हो के रहता है। लेकिन कामयाबी इसी में है कि आप ये सोच के कि इंसान गलती का पुतला है, दूसरा इंसान पता नहीं किस ख्यालात, किस मुश्किल में था जो उसने मेरे साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, मेरे साथ जो उसने लड़ाई कर ली, या मेरा उसने कोई हक मार लिया, मेरे साथ उसने कोई बदतमीजी कर ली, उसको माफ़ कर दें, उसको ज़हन से निकाल दें कि उसने आपके साथ ये ज़्यादती की थी, उसने आपका कोई हक मारा था, या आपका उसने कोई किसी भी मौके पे, जैसे होता है ना नाराज़गी का बात, जिस वक्त आप ये चीज़ ये सोच के एक्स्ट्रा निकाल देंगे तो आप यकीन जाने सुकून में रहेंगे। आपकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर आपको कभी ये ख्याल ही नहीं आएगा कि आप फलां शख्स के मुतल्लिक दिल में ये ख्याल पाल रहे हों कि जब मेरे सामने आएगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर उसको उस मौके पे उसका सबक सिखाऊंगा और फिर मुझे सुकून पहुंचेगा। जब ये ख्यालात दिल में आप पालेंगे तो उस शख्स को तो कोई पता नहीं, लेकिन आप हर वक्त तकलीफ में जलते रहेंगे, बदले की आग में जलते रहेंगे, या आप सोच में जलते रहेंगे कि मुझे मौका मिले तो मैं अपने उस वाक़या का या उस इस बेइज्जती का मैं बदला ले लूँ, फिर शायद ये साफ बराबर हो जाए। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंसान जब तजर्बा ज़िंदगी में करता है फिर ही उसको पा सकता है। फासला हमारा तकरीबन 20-25 मिनट का ये इधर है डिटसन बाग कब्रिस्तान। हम सीधे जाएंगे, फिर वहाँ अगर चंद दोस्त जिन्होंने उनके वड़ैच साहब के आला इखलाक को देखा है, उनके साथ ड्यूटियाँ दी हैं, या उनकी कुछ अच्छाइयाँ जो उनकी नज़र में है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से हमेशा हमेश के लिए चला जाता है तो आप उसकी खूबियाँ तलाश करके लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लोग सुने उनके दिल में उसके जाने वाले शख्स की क्या कहते हैं खुदा की नज़र में माफ़ी, या वो जो खुदा की दर्जात बुलंद होने का जो हम सुनते हैं, वो तहरीक पैदा हो और वो लोग जो हैं वो दुआ करें उस शख्स के लिए। असल मकसद ये है। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल भी करते हैं और बाज़ औक़ात आपस में भी बात की, यार ये शख्स ऐसे ही बिला वजह, ना कोई तुक, ना रिश्तेदारी, ना कोई इतना ज़्यादा ख़ानदान, ना कोई मतलब कोई ऐसा ताल्लुक दुनिया की नज़र में, तो ये बंदा वीडियो बना के और लोगों के जो तासुरात हैं वो लेके शेयर करता रहता है। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको करता रहता हूँ ताकि जो भी शख्स इस दुनिया से गया, मेरा उसके साथ रिश्तेदारी है, मेरा ताल्लुक है, मेरी वाक़, उसके मुतल्लिक जब भी किसी सुनने वाले के कान में उसकी चंद अच्छाइयाँ पहुँचेंगी तो हो सकता है कि वो अच्छाइयाँ अपना ले, हो सकता है कि वो उस शख्स के लिए दुआ कर दे
कि या अल्लाह ये इतना अच्छा शख्स था, इसमें ये खूबियाँ थी, तो अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी बख्शिश कर दे। और इसी बहाने जब वो दुआ करेगा तो मैं इस कोशिश जो मैं करता हूँ उसके जरिए अल्लाह ताला मेरी भी बख्शिश कर दे, क्योंकि जाना तो हर इंसान ने है, एक दिन हम पे भी ये आ जाना है। मोटरवे से उतर के अब हम डिटसन बाग वाली साइड पे जो रास्ता जाता है जंगल के दरमियान में से, वहाँ से सफ़र करते हुए वहाँ कब्रिस्तान पहुँचेंगे। तो बात को वहीं से जारी रखते हैं कि ये वीडियो बनाना किसी की वफ़ात के ऊपर, जनाजे की, तदफीन की, या अहबाब का अबाब की तरफ से उस शख्स के मुतल्लिक गवाही दिलवाना, लोगों के सामने पहुंचाना ये बातें कि ये शख्स किन किन खूबियों का मालिक था। क्योंकि अक्सर व बेशतर जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी जो खूबियाँ होती हैं वो छुपी होती हैं, वो आमतौर पे इंसान को महसूस नहीं होती। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर जो लोग जिनसे उसका वास्ता पड़ा होता है वो बताते हैं कि इसमें ये भी खूबी थी, इसके अंदर ये भी खूबी थी, इसने फलां वक्त मेरे साथ ये अखलाक का और ख़ास सलूक किया। वो जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये मकसद होता है। बाकी ये है कि हर इंसान जो है अपनी अपनी सोच रखता है, अपनी अपनी नज़र से देखता है कि क्या वजह है, क्यों ये जो है वीडियो बना के लोगों के साथ ओपन शेयर कर देते हैं। मेरा जो मकसद होता है ये। बाकी रह गई एक दूसरी बात कि जब वीडियोस इस तरह अपलोड होती हैं तो उसके ऊपर जो लोग हैं वो देखते हैं, उसको सुनते हैं। बाज़ लोग उस पर सबक सीखते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए, बाज़ लोग उस पर तनकीद करते हैं, हंसते भी हैं कि ये देखें जी बिला वजह ऐसे ही जनाजे की वीडियोस बना के। मैं ये समझता हूँ कि जो अगर मेरे ख्याल में अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं मेरी सोच के मुताबिक जो फलाह का है या लोगों के फ़ायदा का है, तो उसमें अगर आपकी मुखालफत होती है, तनकीद होती है, तो उसका मुकाबला करना पड़ता है। अगर आप उसको तनकीद को सुन के छोड़ दें काम, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली कि नहीं ऐसे ही दुनिया चलने दे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का जिक्र खैर दूसरों तक पहुंचाने का, कोई ज़रूरत नहीं है कि लोगों को ये मनाज़र दिखाए जाएं कि इंसान ने एक दिन मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाना है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कहते हैं जब हम पाकिस्तान में बसों में सफ़र किया करते थे ना, नमाज पढ़ो कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, यानी कि जनाजा नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उससे पहले अपने आप को संवार लो, नमाजों पे अपने आप को कायम कर लो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का मकसद जो है वो इबादत रखा हुआ है, और इबादत का सबसे बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने रखा वो ये नमाज है, 5 वक्त नमाज है। बाकी मज़ाहिब में कहाँ है ये मौके? हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ताकि, तो अगर हम इसको भी छोड़ दें, तरक कर दें, तो फिर वही बात हो जाएगी कि नमाज पढ़ो कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं उसको अमूमन थोड़ा रिकॉर्डिंग की शक्ल में ला के दोस्तों तक पहुंचा देता हूँ। लोग कहते हैं जी ये शायद यूट्यूब के लिए है, शायद इसके ऊपर व्यूज़ और पता नहीं इसके ऊपर इनको क्या। ये बात जो है ये वैसे ही है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक शख्स को घर बनाने के बारे में जो सवाल पूछा, कि उसने अंदर उसने बताया कि मैंने ये खिड़की लगाई है, और खिड़की इसलिए लगाई है ताकि उसके अंदर से मुझे हवा जो है वो आती रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी नीयत ये होती कि मुझे इसके ज़रिए जो है अजान की आवाज़ आ जाए मेरे घर में, हवा जो है वो तो आ ही जानी थी, तो शायद आपको इसका भी सवाब मिल जाता। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर मैंने ये सिलसिला शुरू किया है तो इसका मकसद ये है कि जो चंद लोग नमाज जनाजा के मौका पे या तदफीन के मौका पे मुझे जब कहते हैं कि आपकी वीडियो, आपकी इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि फ़लाँ शख्स जो है वफ़ात पा गए हैं और आज उनकी नमाज जनाजा या तदफीन है, तो हम वहाँ शामिल हो जाते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे। मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद जो है वो हल हो गया। बेशक उसके ऊपर 10 लोग या 20 लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ये बगैर किसी तुक के ऐसे वीडियो बना के तो शेयर कर देते हैं। मेरा जो मकसद है वो हल हो जाता है जब लोग ये मुझे बताते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हिफ्ज़ो-मान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। जंगल में से हम गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वहाँ पहुँचेंगे, तो बाकी जो वहाँ तदफीन का मामला, जनाजा
और उसके बाद अगर दोस्तों ने कुछ उनका जिक्र खैर किया वो आपको अगले हिस्से में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।